इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय को हिंदी में जानेंगे और इसका आपके जीवन में क्या महत्व है। श्लोक फर्स्ट। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। धृतराष्ट्र ने अपने मन में उठ रहे संदेह को संजय से पूछा है। वह जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में दोनों पक्षों ने युद्ध से पहले क्या क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र की मनोस्थिति दिखाई देती है, जो अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और कहीं न कहीं अंदर से युद्ध परिणामों के प्रति आशंकित भी हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई बड़ा निर्णय या कठिन परिस्थिति आती है तो मन में स्वाभाविक रूप से चिंता और भय उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक हमारे लिए एक उदाहरण है कि व्यक्ति को अपने संदेहों और चिंताओं का सामना डटकर करना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आगे की योजना बेहतर ढंग से बनाई जा सके। श्लोक सेकंड। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। इस श्लोक से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। वरिष्ठों से मार्गदर्शन। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सलाह ली। यह दिखाता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के दौर से गुजर रहे हों तो हमें अनुभवी और ज्ञानी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना बहुत ही जरूरी होता है। वरिष्ठों और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष से पहले धैर्य। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि कठिनाइयां या चुनौती के सामने घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक सोच विचार करना चाहिए। दुर्योधन तुरंत अपने गुरु से बात करने के लिए गए, जो यह दर्शाता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्थिति का आकलन। जब दुर्योधन ने पांडवों की शक्तिशाली सेना को देखा तो उसने तुरंत स्थिति का आकलन किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चुनौती या प्रतियोगिता का सामना करने से पहले हमें अपने प्रतिद्वंदी और स्थिति का सही आकलन करना चाहिए। यह उचित रणनीति बनाने में सहायक होता है। श्लोक थर्ड। हे आचार्य, देखिए पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। इससे यह शिक्षा मिलती है, विपरीत स्थिति में भी आत्मविश्वास। दुर्योधन अपने शत्रु की सेना की ताकत को देख रहा है, फिर भी वह आत्मविश्वास से अपने गुरु के सामने इसका वर्णन कर रहा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने के बजाय आत्मविश्वास से उसका विश्लेषण करना चाहिए। अपने गुणों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना। धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था, पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। यह दर्शाता है कि सही शिक्षा और मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने प्रतिभा और कौशल का उपयोग बड़ी जिम्मेदारियों के लिए कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी क्षमता को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को पहचानना। दुर्योधन ने पांडवों की सेना की विशालता और उसकी श्रेष्ठता को पहचानना यह दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में हमें अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति और कमजोरियों को जानना चाहिए। यह जानकारी रणनीति बनाने में सहायक होती है। युद्ध के लिए तैयारी। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना की विशालता और उनकी सुव्यवस्थित रणनीति की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य या संघर्ष के लिए सही योजना और तैयारी बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी चुनौती हो, हमें संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। श्लोक 4। इनमें धृष्टकेतु, चेकितान, वीरवान, कशिराज, पुरजीत, कुंती भोज और श्रेष्ठ राजा शैब्य भी हैं। इससे शिक्षा मिलती है साहस और वीरता का मूल्य। सभी योद्धाओं का वर्णन वीर, सक्षम और श्रेष्ठ के रूप में किया गया है। यह दिखाता है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में साहस और वीरता की कितनी अहम भूमिका होती है।
व्यक्तिगत गुण और ताकत भी पूरे समूह की सफलता में योगदान करती है। नेतृत्व और प्रेरणा, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि एक अच्छे नेता को अपने योद्धाओं या साथियों की काबिलियत और ताकत का सही अंदाजा होना चाहिए। एक सफल नेता अपने सहयोगियों को पहचानता है, उनकी योग्यताओं को समझता है और उन्हें उचित दिशा में प्रेरित करता है। योगी सहयोगियों का महत्व, इस श्लोक में पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया गया है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बड़े काम या संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए सही और योग्य सहयोगियों का होना आवश्यक है। एक टीम या संगठन की शक्ति उसके सदस्यों की क्षमता और समर्पण पर निर्भर करती है। मजबूत संगठन, यह श्लोक पांडवों की सेना की शक्ति को दर्शाता है जो विभिन्न राजाओं और योद्धाओं से बनी थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक मजबूत संगठन या टीम अलग अलग क्षमताओं और अनुभवों से समृद्ध होती है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होती है। श्लोक 5, जब दुर्योधन ने पांडवों की उस व्यूही सेना को देखा तो उसने अपने आचार्य के पास जाकर कहा, इससे मिलने वाली शिक्षाएं, परिस्थितियों का मूल्यांकन। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर उन्हें चुनौती का एहसास हुआ। यह दर्शाता है कि किसी भी स्थिति का सामना करते समय उसका सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। हमें अपनी प्रतिस्पर्धा या परिस्थिति को देखकर रणनीति बनानी चाहिए। संवाद का महत्व, दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। यह सिखाती है कि संवाद और सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी निर्णय या चुनौती का सामना करने से पहले एक अच्छे मार्गदर्शक या सलाहकार से बातचीत करना आवश्यक है। नेतृत्व की जिम्मेदारी, दुर्योधन का आचार्य के पास जाना यह सिखाता है कि एक नेता को अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उचित कदम उठाने चाहिए। जब हमें किसी समस्या का सामना करना हो तो नेतृत्व का धर्म होता है कि हम सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रेरणा का स्रोत, दुर्योधन अपने आचार्य से मार्गदर्शन मांगता है, जो यह बताता है कि हमें अपने मार्गदर्शकों से प्रेरणा लेने और उनकी सलाह का सम्मान करने की आवश्यकता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विकास के लिए तैयारी, पांडवों की शक्ति को देखकर दुर्योधन की तैयारी की भावना जागृत होती है। यह शिक्षा देती है कि हमें हमेशा विकसित होने और अपनी रणनीतियों का अद्यतन करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। श्लोक 6, उनमें युधामन्यु, पराक्रमी, उत्तमौजा, अभिमन्यु जो सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं और ये सभी महान योद्धा यानी महारथी हैं। इन सभी से शिक्षा मिलती है उत्तराधिकार और परिवार की भूमिका। इस श्लोक में अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख यह बताता है कि आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना जरूरी है। इससे वे भी जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए सक्षम बनते हैं और पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति का योगदान अहम है। इस श्लोक में सभी योद्धाओं को महारथी कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि एक टीम या समूह में हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो। सबकी भूमिका एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है और सभी का योगदान लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। युवा शक्ति का महत्व, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख यह बताता है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में युवा पीढ़ी की ऊर्जा और साहस महत्वपूर्ण होते हैं। युवा अपने जोश और उत्साह से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वीरता और साहस की प्रशंसा, इस श्लोक में उन योद्धाओं की वीरता का वर्णन किया गया है जो अपनी शक्तियों से युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सम्मान और प्रेरणा, सभी योद्धाओं को महारथी कहकर उनकी क्षमता और वीरता को सराहा गया है। यह हमें सिखाता है कि हमें
अपने साथियों, सहकर्मियों या योद्धाओं की क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। श्लोक 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरी सेना में उपस्थित प्रमुख योद्धाओं को वे सुनिए जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैं आपको अपनी सेना के उन महान नेताओं का वर्णन करता हूँ। इनसे मिलने वाली शिक्षाएं, योग व्यक्तियों की सराहना। इस श्लोक से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने साथियों और सहकर्मियों की विशेषताओं और ताकतों की सराहना करनी चाहिए। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ता है बल्कि यह पूरी टीम को एकजुट और प्रेरित रखने में भी मदद करता है। नेतृत्व में स्पष्टता। दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेकर उनके नेतृत्व को स्पष्ट किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा नेता अपनी टीम के सदस्यों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझता है और उन्हें उचित सम्मान भी देता है। रणनीति की योजना। किसी भी युद्ध या कार्य में यह जरूरी है कि एक नेता अपने मुख्य योद्धाओं को पहचान कर उनके साथ सही रणनीति बनाए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती या लक्ष्य को पाने के लिए टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों की पहचान कर उन्हें उचित दिशा में लगाना चाहिए। अपनी टीम की पहचान। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। यह दिखाता है कि किसी भी संघर्ष में यह महत्वपूर्ण है कि एक नेता अपने साथियों की क्षमताओं को पहचानता हो। एक सक्षम नेता को अपनी टीम के मुख्य स्तंभों की जानकारी होनी चाहिए। विश्वास और प्रेरणा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने योद्धाओं का उल्लेख आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम चुनौती का सामना करें तो हमें अपनी टीम और सहयोगियों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। श्लोक 8। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, युद्ध में हमेशा विजयी रहने वाले अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त भी मेरी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। मिलने वाली शिक्षा। रणनीतिक संतुलन। इस श्लोक से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी योजना या कार्य में संतुलन होना चाहिए। कुछ सदस्य अनुभवी हों और कुछ युवा एवं उत्साही। इस प्रकार के संतुलन से योजना अधिक सुदृढ़ और सफल होती है। समर्पण और अनुशासन। इस श्लोक में वर्णित योद्धा युद्ध में सिद्धहस्त और अपने कौशल में निपुण है। यह दर्शाता है कि सफलता के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि अनुशासन और समर्पण भी जरूरी है। हमें भी जीवन में अपने कार्यों में कुशलता और निष्ठा के साथ समर्पित रहना चाहिए। योग्य सहयोगियों का मूल्य। दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी महान योद्धाओं का नाम लिया